सबसे पहले अगर ऑडियो ठीक है या उसको फैब्रिकेट किया गया है तो फिर ये कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है या फैब्रिकेट करता है या किस अथॉरिटी के तहत वो उसको रिलीज करता है, चैनल को देता है, चैनल कैसे रिलीज करता है, रिकॉर्ड करने वाले कौन है, एजेंसियां हैं, कौन है, किस लॉ के तहत है। नवाज शरीफ साहब खुद नहीं कहते कि हमने जाकर पैसे दिए थे उस वक्त शौकत खान को, तो क्या उसके ऊपर वो ये कहें कि खान साहब ने ये जुर्म करवाया है कि एक मुजरम से जो पैसे लिए हैं। साहब क्या उन्होंने पहली दफा किसी इदारे को डोनेट किया है? क्या जिंदगी में उन्होंने कोई डोनेशन नहीं की? तो आप उनका पूरा स्टोरी लगा लें, सारा बताया गया है आपको। तो बेसिकली यही समझाया गया कि इमरान खान साहब के इसके अंदर बताएं कि क्या इंटरेस्ट है। और जो है मलक रियाज साहब क्या उन्होंने पहली दफा किसी इदारे को डोनेट किया है? क्या जिंदगी में उन्होंने कोई डोनेशन नहीं की? तो आप उनका पूरा स्टोरी लगा लें। एंकर्स को फ्लेट दिए है, सहाफ़ियों को खरीदा है, पॉलिटिशियन को खरीदा है, तो ये खान साहब को इतना वो देखिए फॉर एग्जांपल मैं बड़ी मिसाल के तौर पर अगर मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि अगर जो है शौकत खानम के अंदर कोई चोर करप्शन का पैसा कोई डोनेट करता है तो क्या यहाँ पर कोई इस तरह का लिखा होता है कि जनाब ये पैसा ये आएगा ये नहीं आएगा? अगर मलक रियाज ने कोई किसी जगह के ऊपर कोई करप्शन की है फॉर एग्जांपल तो उसका उस हिसाब से केस चलेगा। अब ये जोड़ना कि इमरान खान जो है वो उसके अंदर बेनिफिट ले रहे हैं या मलक रियाज से ही क्यों लिया गया, कोई भी दे सकता है। नवाज शरीफ साहब खुद नहीं कहते कि हमने जाकर पैसे दिए थे उस वक्त शौकत खान को, तो क्या उसके ऊपर वो ये कहें कि खान साहब ने ये जुर्म करवाया है कि एक मुजरम से जो पैसे लिए हैं? डोनेशन के लिए तो कोई भी कर सकता है। अच्छा नईम साहब, ये कहिएगा कि बड़ी खबरें हैं कि मलिक रियाज साहब का कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने उन्हें डिफेंड करने की भी कोशिश की, ये कहीं उस डैमेज कंट्रोल की कोई प्रिकॉशन मेजरमेंट तो नहीं है? नहीं कोई, देखें हकायक रखे हैं आपके सामने, डोनेशन डीड रखी है आपके सामने, ट्रस्ट डीड रखी है, उसके अंदर जो सारी चीजें लिखी हुई थी वो रखी हैं, कोई ऐसी चीज रखी नहीं गई जो कि नहीं थी। और ये बातें आपको बताई गई हैं कि ये जब बार बार सारे दस्तावेजात खान साहब की तरफ से दे दिए गए थे तो फिर क्यों जनाब ये कहा जाता था कि फिर वो डॉक्यूमेंट लेके आए? और ये रखने की वजह ये थी कि खान साहब ने लास्ट मीटिंग के अंदर ये कहा था कि आप जो केस रिपोर्ट हो रहा है कि जैसे मैंने कोई बेनिफिट लिया है, मेरे नाम पे के ऊपर प्रॉपर्टी लगी है, तो आप इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर वो डीड सारी कौम के सामने रखें, ये पेपर सामने रखें ताकि लोगों को पता चल सके असल हक़ाइक़ क्या है। नहीं सब एक आखिरी सवाल है, जो इस हवाले से ऑडियो लीक हुई मलिक रियाज की मुख्तलिफ तोहफे तहफ़ लेने की, गोल्ड और हीरे लेने की, उसको कहाँ लेके देंगे आप? देखिए जो ऑडियो लीक के हवाले से मामला है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो ऑडियो ठीक है। सबसे पहले अगर ऑडियो ठीक है या उसको फैब्रिकेट किया गया है तो फिर ये कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है या फैब्रिकेट करता है या किस अथॉरिटी के तहत वो उसको रिलीज करता है, चैनल को देता है, चैनल कैसे रिलीज करता है, रिकॉर्ड करने वाले कौन है, एजेंसियां हैं, कौन है, किस लॉ के तहत करता है। आज आपने देखा इसी तरह से एक जो है वो ऑडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, तो अगर कोई ऑडियो ओरिजिनल भी है, किसी की प्राइवेसी, अगर कोई प्राइवेट कोई किसी से बात कर रहा है, अगर क्लाइंट से कोई बात कर रहा है, तो क्या ये तरीकाकार जिस तरीके से किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला किया जा रहा है, किस कानून के तहत ये सारा काम करने वाले तो डिजिटल शवाहिद भी तो है ना सर? डिजिटल शवाहिद की तो हैसियत है नहीं, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो है वो हैसियत है। नहीं, हर सूरत में डिजिटल डिवाइस कोई भी। मुझे बता दें कि किस लॉ के तहत आप किसी का भी फोन टैप कर सकते हैं। अच्छा ये किसी के पास, किसी एजेंसी के पास, किसी डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत सारे मुकर गए कि हमने नहीं किया, उसने किया। रियलिटी अपनी जगह। देखिए रियलिटी को आप छोड़ दें, आप सबसे पहले इस काम को देखें जो जिस काम की बुनियाद ही गलत तरीके से की जाए, फिर उसकी कितनी सदाकत हो सकती है कि उसके अंदर फैब्रिकेशन कितनी की गई है, ओरिजिनल है नहीं है, कौन है, किसको मोटिव। आज बेसिकली खान साहब का केस जो है वो बड़ा अहम लगा हुआ था, तोशा खाना वाला। 1 घंटा पहले ये ऑडियो इस तरह की लेकर आ गए ताकि उसके ऊपर असर पड़ जाए। अच्छा ये बताएं, अलकादर का जो केस आप कह रहे हैं कि इतना सादा है, सारी कौम को पता चल जाएगा, नैब इसको लटका रहा है, अगर नैब लटका रहा है तो कोर्ट कोई फैसला क्यों नहीं कर रही? देखें कोर्ट को फैसला करना चाहिए। कोर्ट फैसला इस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को बाहर बैठे हुई प्रोटेक्टिव बेल जो है मिल जाती है। इसी तरह का तरीकाकार कोर्ट के अंदर भी हो रहा है और कोर्ट को फैसला करना चाहिए। हम ये सदा करें, पहले भी जितने रिमांड दिए गए, चाहे 9 मई वाला हो, चाहे उसके बाद हो, या 4 दिन का मेला फिर 2 दिन का मेला, सारे बिल्कुल जो है किसी कोई हमें जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती। कोर्ट क्यों नहीं फैसला कर रही? कोर्ट फैसला इसलिए नहीं कर रही कि किसी ने कहा होगा कि ना करें फैसला।